हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा वृत्त पर एक समकोण कोण अंकित करती है और हमें एक क्षेत्रफल निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का। यानी कि ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो दो त्रिज्याएँ हैं ये यहाँ पर केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इससे ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, इस त्रिज्या खंड में से हमें क्या करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालने के लिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको करेंगे, इसमें हमारे पास दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या जो है OA और OB जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये OA और OB क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब हमने OD जो है वो लंब डाला है AB पर, और केंद्र से अगर हम किसी भी जीवा पर लंब डालेंगे, AB इसकी जीवा है और केंद्र से जब हमने इस पर लंब डाला तो ये क्या करेगा, इसको दो भागों में विभाजित करेगा। AD = DB आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है OD जो है वो लंब AB पर है, इसलिए AD = DB। और इसका रीज़न है क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अब हमें एंगल AOB जो है, यहाँ पर जो हमारा केंद्र पर कोण बन रहा है वो दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि हमारा AOB जो त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन हमें ये वाले दो त्रिभुज चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को पहले सर्वांग सम करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOD। त्रिभुज AOD और BOD में क्या होगा, देखिए OA = OB, ये वृत्त की त्रिज्याएं इक्वल होंगी। OD = OD जो है ये उभयनिष्ठ होगी, और AD = DB क्योंकि OD जो है वो AB पर लंब है। तो ये तीनों भुजाएं हमने इक्वल कर दी। तीनों भुजाएं इक्वल करने के बाद AOD जो है वो BOD के सर्वांग सम हो जाएगा, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो हमारा एंगल AOD जो है यहाँ से एंगल BOD के इक्वल आ जाएगा बाय CP/CT। यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल आ गया। अगर ये टोटल 90 है तो ये कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AOB जो है वो हमारा कितना है 90। AOB को हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD। एंगल AOD और BOD दोनों इक्वल कर चुके हैं, तो BOD की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर एंगल AOD। 2 एंगल AOD जो है वो 90 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल AOD जो है वो 45 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOD और एंगल BOD जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 45 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। अब हम त्रिभुज AOD में अगर देखें तो एक एंगल AOD हम 45 निकाल चुके हैं। AD जो है वो 90 डिग्री है क्योंकि OD जो है वो AB पर लंब है। तो तीसरा जो एंगल होगा OAD वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 45 के, क्योंकि तीनों कोणों का जो योगफल होता है त्रिभुज के वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हमें दो कोण मिल गए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल हमारे पास निकल जाएगा। अब हमें ये त्रिभुज लेना है OAD, क्योंकि हमें यहाँ से दो भुजाएं निकालनी है। एक तो ये लंब निकालना है OD और एक हमें जीवा निकालनी है। जीवा निकालने के लिए पहले हम AD निकालेंगे, फिर AD का डबल करेंगे तो वो पूरी जीवा हमें मिल जाएगी। तो अब हम लेंगे त्रिभुज OAD। तो हमने ये त्रिभुज लिया, यहाँ पे मैंने ये त्रिभुज दोबारा बनाया है OAD या AOD, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो त्रिभुज AOD में ये वाला एंगल भी 45 है, ये भी 45 है। तो हम किसी को भी आधार मान सकते हैं और किसी को भी लंब मान सकते हैं। ये हमारा 90 है। तो AD/OA, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं ये दोनों भुजाएं निकालने के लिए, क्योंकि हमें एक ही भुजा दी हुई है। अगर दो भुजाएं दी जाए तो हम पाइथागोरस से तीसरी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक भुजा और एंगल दिया हुआ है तो हम दोनों भुजाओं को ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकाल सकते हैं। तो AD/OA जो है वो cos 45 के इक्वल होगा। तो AD/OA की वैल्यू हमारी 10 है त्रिज्या, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
तो यहाँ से हम AD की वैल्यू निकालेंगे। AD आ गया हमारे पास 10 वर्गमूल 2। नीचे से वर्गमूल हटाने के लिए हमने वर्गमूल 2 का परिमेकरण किया, तो AD की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके आ गई 5 वर्गमूल 2। अब AD हमारे पास 5 वर्गमूल 2 है, तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AD का डबल करेंगे, क्योंकि AB जो है वो जीवा है और AD जो है वो AB का आधा है। तो जीवा AB निकालने के लिए हमने कर दिया 2 इंटू AD, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी AB यानी कि आधार आ गया। अब हमें लंब निकालना है OD। लंब OD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। OD बटे OA जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, OD लंब बटे OA जो है वो कर्ण, ये आ जाएगा sin 45 के इक्वल। तो OD बटे 10, OA की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इक्वल टू आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2। तो OD इज इक्वल टू 10 वर्गमूल 10 अपॉन वर्गमूल 2। अब इसका वर्गमूल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण करेंगे, तो यहाँ से हमारी OD की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके 5 वर्गमूल 2। तो OD की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 वर्गमूल 2 और AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 वर्गमूल 2। तो अब हम त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ से त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना आधार गुना लंब करके। तो 1/2 गुना आधार आ गया हमारे पास 10 वर्गमूल 2 और लंब आ गया 5 वर्गमूल 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारा AOB का क्षेत्रफल आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का निकालने के लिए हमें यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो वृत्तखंड का आएगा। अब हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, अगर ना दी जाए तो हम लगाएंगे 22/7। तो 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है, थीटा की वैल्यू 90 दी हुई है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 360। सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू आई है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है हमारे पास 78.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास 50। दोनों को माइनस करके हमारा आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 78.5। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर हमारे पास 10 इंटू 10। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ गई 314 और माइनस करेंगे 78.5, तो हमारा आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहूँगी मैं कि ये जो हमारा एंगल था यहाँ पर 90 डिग्री का था। ये आप पूरा मेथड हर क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे यहाँ पर आपका कितना भी एंगल हो, 45 हो, 60 हो, 100 हो, 90 हो, आप सबके लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 90 है तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन सकता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो ये आपका जो आपकी त्रिज्याएँ दी हुई हैं वो आपकी आधार और लंब शो होंगी और इसके सामने वाली जो जीवा होगी वो आपका कर्ण होगा। तो इसको आप 1/2 गुना आधार गुना लंब से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, अगर आपको केंद्र पर जो कोण है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा जो AOB का क्षेत्रफल आया था वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना लंब से, तो आधार भी हमारा 10 है और लंब भी हमारा 10 है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएँ हमारी 10-10 हैं। तो यहाँ से भी हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो अगर आपको केंद्र पर जो कोण है वो 90 डिग्री दिया हो तो आप उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना लंब करके। और अगर वो 90 नहीं है तो आपको ये पूरा मेथड वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपको बताया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आप खुद करेंगे।
सब में एक जैसे ही क्वेश्चन है। 5 में आपको चाप की लंबाई निकालनी है। 2πr अपॉन 360 डिग्री इसका फॉर्मूला है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना बता दिया गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बता दिया गया कैसे आपको निकालना है। यहाँ पर हमें 90 की जगह 60 एंगल दिया हुआ है, तो आपको वही मेथड करना पड़ेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमने 4th क्वेश्चन में किया है। तो 5th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 6th क्वेश्चन में आपको लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना बता दिया गया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वृत्त दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालना है, यानी कि जैसे हमने ये निकाला है क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसमें एक कोने में एक खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है। 5 मीटर लंबी रस्सी से उसको बांधा गया है। तो हमें ज्ञात करना है ये। तो जब 5 मीटर रस्सी है तो वो ऐसे वहाँ पर घूम सकता है, इतने हिस्से में वो घास चर सकता है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। तो ये जो है ये एक वर्गाकार है, तो यहाँ पर एंगल आपका 90 होगा और ये आपका क्या बन रहा है 5 मीटर वाला भाग बन रहा है। ये एक चतुर्थांश बन रहा है, आपके वृत्त का एक चतुर्थांश बन रहा है। तो आप यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। और सेकंड में वो कह रहे हैं कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी अगर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। यानी कि यहाँ पर आपकी जो त्रिज्या होगी वृत्त की वो 5 की जगह कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 10 हो जाएगी। यानी कि 5 की जगह आप 10 लोगे, 10 से आप निकालोगे वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसमें आप आर की वैल्यू लोगे 10, फिर आप बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी वृद्धि हुई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच दिया हुआ है, उसको चांदी के तार से बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर भी चांदी की तार लगी हुई है और ये वाली जो बीच में है ये भी हमारी चांदी की तार लगी हुई है। तो जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया। ये जो 5 व्यास हैं यहाँ पर इनमें भी वो तार का यूज़ किया गया है। तो हमें ये बताना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी कि इसको बनाने के लिए यहाँ पर जितना भी तार लगा है वो कितना तार है वो हमें उसकी तार की लंबाई बतानी है। दूसरा हमें ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि ये जो छोटे छोटे त्रिज्या खंड बन रहे हैं इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, ये वृत्ताकार ब्रूच का जो व्यास है वो हमें दिया हुआ था 35 मिलीमीटर। त्रिज्या हम निकालेंगे यहाँ से 35/2। वृत्त की परिधि निकालेंगे क्योंकि हमारा ये जो भाग है यहाँ पर भी तार लगी है और ये जो व्यास दिए गए हैं यहाँ पर भी हमारी तार लगी है। तो पहले हमें तार निकालने के लिए ये सारे व्यासों को प्लस करना पड़ेगा और ये इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी और उन सबको प्लस करके हम बता सकते हैं कि कितनी तार की लंबाई थी। तो वृत्त की परिधि है हमारे पास 2πr। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके हमारे पास 110 मिलीमीटर। और कुल 5 व्यासों में कितनी है, एक व्यास की लंबाई 35 दी हुई है तो 5 की क्या आएंगे, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गई हमारे पास 175 मिलीमीटर। तो चांदी का तार कितना लगा है उसमें 110 तो ये था जो परिधि में लगा है और 175 जो व्यासों में लगा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर। यानी कि इतने जो है चांदी के तार की लंबाई थी इसको बनाने के लिए। दूसरा हमें निकालना है कि ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लेकिन हमें यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
क्योंकि वृत्त को 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण होगा, टोटल कोण हमारा होता है केंद्र पर 360। अब 10 बने हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का जो कोण हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो अब यहाँ से हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 और थीटा है हमारे पास 36 और नीचे बटे 360। तो इनको काट के कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 385/4 और इसको डिवाइड करके आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। और चांदी का तार कितना यूज़ हुआ है वो आ गया हमारे पास 285 मिलीमीटर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी कि वो जो तारें लगी हुई हैं खींच के, जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये मानेंगे कि ये पूरा जो है वो एक वृत्त बन रहा है। वो छतरी को अगर हम खोलते हैं तो वो एक पूरा वृत्त बन रहा है और उसकी जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है। तो मानते हुए हमें इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि मान लो ये जो दो ताने हैं इनके बीच का ये जो क्षेत्रफल बन रहा है ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो छतरी पर जो कोण है, केंद्रीय कोण, वो है हमारा 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी 8 ताने हैं, तो दो तानों के बीच में कितना कोण बनेगा, हम 360 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एंगल आ गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो कोण आ गया हमारे पास 45 डिग्री और त्रिज्या भी हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ये जो वृत्त बन रहा है छतरी का। तो यहाँ से त्रिज्या भी हमें 45 सेंटीमीटर दी हुई है। दो तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है, तो इसलिए दो तानों के बीच का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 45 × 45 और थीटा भी है हमारे पास 45 अपॉन 360। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद, काटने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया 11 × 45 × 45 और नीचे आ गया हमारे पास बटे 28। तो हमारा ये क्षेत्रफल आ जाएगा 22,275/28 सेंटीमीटर के। इसको आप डिवाइड करके इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी कार के दो वाइपर हैं। वाइपर जब चलते हैं तो वो भी एक त्रिज्या खंड की भांति ही आकृति बनाते हैं। तो उस त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका एंगल कितना बनता है 145 डिग्री। लेकिन हमें दोनों का निकालना है, तो पहले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम दो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे जो दो वाइपर हैं वो चल रहे हैं और दोनों वाइपर कितना क्षेत्रफल ले रहे हैं उसके लिए हमें एक का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यही बोला गया प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है और इतने 115 डिग्री के कोण पर वो घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो ज्ञात करना है। पत्तियों यानी कि वो जो दोनों हमारी वाइपर की पत्तियां हैं। तो एक का निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वह है जहाज़ों को समुद्र के जल स्तर से नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। तो वो जो प्रकाश फैला रहा है वो 80 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्या खंड है। तो एंगल आपको दे दिया और 16.5 किलोमीटर ये आपको आर दे दी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। 13 में भी एक गोल मेज़ पोश दिया है ये। तो यहाँ पर आपको जो है ये वाला जो डिज़ाइन वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपके वृत्तखंड बन रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें ये आपका सेंटर है, तो अगर आप इनको मिला दें तो ये आपका एक वृत्तखंड बनता है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 4 जैसा है। तो 13 क्वेश्चन को आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
जैसा एक वृत्तखंड का निकालने के बाद उसके बाद आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सही उत्तर चुनना है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा, डी वाला होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ से 2 से 720 को काट दें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर पी अपॉन 360 डिग्री। यहाँ पर थीटा की जगह हमारे पास क्या है, पी। तो ये वाला आंसर जो है इसमें सही होगा। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 12.2। जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं करने के लिए वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे।